सुनो, रहन सहन पहनावा। अब देखो एक नई चाल चली। जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय भारत के कपड़ा उद्योग में, विश्व के कपड़ा उद्योग में भारत का योगदान था 27%। सुन रहे हो आप लोग? विश्व में होने वाले कपड़ा व्यापार में भारत का योगदान था 27%। और जब अंग्रेज भारत से गए तो विश्व के कपड़ा उद्योग में भारत का योगदान रह गया 2%। सुन रहे हो? 1,30,000 मीटर कपड़ा हर साल भारत से निर्यात होता था। कितना? 1,30,000 मीटर कपड़ा हर साल भारत से निर्यात होता था। कब? जब अंग्रेज भारत में आए थे। और जब अंग्रेज भारत से गए, कितना रह गया? 2% मात्र रह गया, 2%। तो ये भ्रम फैलाया गया कि नहीं, ये कपड़ा तुम्हारा बहुत कम चलता है जो तुम पहनते हो, खादी का, हथकरघे का, चरखे से बने हुए सूत का, ये बहुत कम चलता है, खराब हो जाता है। अब तुम लाओ ऐसा कपड़ा जो बहुत दिन तक चले और तुम्हें सस्ता भी मिले। तुम ले आए, सस्ती चीज चाय के रूप में आई, सबसे पहले घर कर लिया। सस्ता घी डालडा के रूप में आया, सबसे पहले अंदर कर लिया। सस्ता आपको नेटवर्क मिला, पिछले 2 साल पहले किसी कंपनी का घर कर लिया, अब उसने ही आपको घर कर लिया। हुआ कि नहीं? नेटवर्क आया था किसी कंपनी का, 2 GB डाटा फ्री मिलता था। आज कितना GB आपको पैसा पे करना पड़ता, आप ही जानो। ऐसे ही हुआ, सस्ता सस्ता आता चला गया। तो ऐसे ही वो कपड़े लाए गए, विदेशी कपड़े, पावर लूम से बने हुए कपड़े, सिंथेटिक कपड़े। और ऐसे कपड़े, क्योंकि मीलों का कपड़ा बनता था। मील समझते हो? एक तो मिल हो गई, जिसको आप मील बोलते हो मराठी में, और एक मील का मतलब माइल्स समझते हो? 1.6 किलोमीटर का एक माइल होता है। उन मीलों कपड़ा बनता था और एक बार भी नहीं टूटता था। ना वो हथकरघे का झटका लगता था, ना उसके झटके से वो टूटता था। और इतनों मीलों, कई किलोमीटरों कपड़ा तैयार होता था। क्यों होता था? या तो वो सिंथेटिक था, अथवा यदि वो कॉटन का भी बनता था तो उसमें मटन टेलो का लेप होता था। मटन टेलो समझते हो? मटन तो समझते ही होगे, समझते कि नहीं समझते? महाराष्ट्र वाले मटन से परिचित तो बहुत हैं, क्योंकि जब भी आप रोड पर निकलो, शाकाहारी दुकानें कम मिलेंगी, मांसाहारी ज्यादा मिलेंगी। तो वो तो आप समझोगे ही, चाहे वो हाईवे पे निकलो, चाहे रोडों पे मिलो, सब मिलती हैं। मटन दिखाई रहता है। उसका टेलो, इसकी चर्बी जो होती है, उस चर्बी का लेप करते थे। पहले आप लोग जब पतंग उड़ाते थे ना, है ना, संक्रांति पर पतंग उड़ती थी, तो उसका मांजा, क्या बोलते हैं मराठी मध्ये काय येते? मांजा। हाँ, बहुत अच्छा। चाहे भांजा आया चाहे भतीजा, उसको मांजा मिलता था। और मांजा को तैयार करने के लिए क्या मिलता था? आप लोग अपने घर में चावल का जो माड़ बनता है, भात का माड़, उसको उस पर फेरते थे। उसमें कांच की बारीक बारीक पीस करके जो डस्ट है उसमें मिलाते थे, ताकि दूसरे किसी की पतंग से यदि हमारा धागा रगड़ खाए तो हमारी पतंग सुरक्षित रहे, लेकिन उसकी पतंग गिर जाए। ऐसा ही जो मांजा होता था, ऐसे ही वो टेलो जो बूचड़ खाने की चर्बी से तैयार होता था। क्योंकि बूचड़ खाने की हर वस्तु बिक जाती है, हड्डियां बिक जाती हैं, मांस तो बिकता ही है, खून भी बिकता है, खाल भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। लेकिन जो उससे निकला हुआ जो सफेद सफेद द्रव्य है, जो वहां की जमीन पर जम जाता है खली की भांति, उनको खरोच खरोच करके और वो तैयार होता है, उसको गर्म करो तो लिक्विड हो जाता है। और फिर उससे आपके कपड़े का धागा जो है ना, लेप किया जाता है, ताकि जब पावर लूम में वो इतना झटका लगे और मीटरों का नहीं किलोमीटरों का कपड़ा तैयार हो तो वो टूटे ना। और फिर उसको आप पहन करके आ जाते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि। आते कि नहीं आते? आते महाराज। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? धुल जाते हैं। धुलने की यदि आप बात कहते हो तो इससे दिमाग पहले धो लो। आगम में यहां तक आया, एक बार किसी बर्तन में या किसी वस्तु में मांसाहार का स्पर्श हो गया, उस वस्तु को या उस बर्तन को आप गर्म भी कर दो, जला भी दो, तो भी उसमें असंख्यात समूचन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होती।
कपड़े को सिर्फ आप धोते ही हो ना, कि जलाते भी हो? जला भी दो तो भी उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होगी, फिर धोने से क्या फायदा हो सकता है आप समझ लो। फिर ऐसे में सोचो, कोई आपके घर कोई वास्तुविद आकर के बोल दे आपको क्या कि नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी को सुन करके हाँ क्या करना है, कोई नहीं, यहाँ पर कोई ऐसे पंचेंद्रिय जीव का कोई वो रखा हुआ है, कोई अवयव रखा हुआ है, इतनी सी हड्डी का टुकड़ा यदि है और स्कैन करके बता दे कि यहाँ पर है, तो आप अपने घर को 10-10 फीट नीचे खुदवा करके इतनी सी हड्डी बाहर करा दोगे। इतनी सी हड्डी की नेगेटिविटी जब आपके घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर सकती है, तो जिन वस्त्रों को आप स्वयं पहने हो, जिसमें उस पंचेंद्रिय के मांस और उसकी चर्बी का लेप हुआ है, वो आपके अंदर विचारों की नकारात्मकता नहीं लाएगा, क्या गारंटी है? इसीलिए तो साधुओं की बात सुनने के बाद भी जल्दी हजम नहीं होती, लेकिन कोई नकारात्मक बात कोई कह दे आपसे तो तुरंत अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। अब सोचो, जो सस्ता है कपड़ा ऐसा मान करके लाया गया, अब आपसे प्रश्न करते हैं सस्ता क्यों है और जल्दी खराब क्यों नहीं होता? एक प्लास्टिक ले लो आप, प्लास्टिक को पानी में डाल दो, कितने दिन में खराब होगी? एक कॉटन रुई ले लो, कपास, कापूस, मराठी में कापूस कहते हैं ना, कापूस ले लो, उसको आप पानी में डाल दो, दोनों में जल्दी खराब क्या होगा? कापूस। प्लास्टिक होगी क्या? नहीं होगी। सस्ती कौन सी होगी, प्लास्टिक की कापूस? प्लास्टिक होगी। अब उसके बाद अब आप समझ जाइए, यदि सस्ती है और बहुत दिन तक खराब नहीं होती है, इसका मतलब वो कपड़े में प्लास्टिक है, कापूस नहीं है। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, सस्ती ले आए आप, पहले एक काला पानी जो एक सजा होती थी अंग्रेजों के समय, उस काला पानी सजा में कई प्रकार के काला पानी हुआ करते थे, अंडमान निकोबार में दिए जाते थे। हालांकि आज अंडमान निकोबार लोग काला पानी के लिए नहीं, टूर के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, ये भी बदल गया है, मिजाज बदल गया, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, उस अपराधी या उस कैदी के शरीर पर मोम का लेप कर देते थे। मोम समझते हो? मोम भी वही है जो लगभग प्लास्टिक का एक पर्यायवाची समझ सकते हो। उस मोम का लेप कर देते थे और कुछ नहीं करते थे, कुछ दिन में उस मोम का लेप करने से वो व्यक्ति अपने आप सड़ के मर जाता था। क्यों? आपका शरीर भी ब्रीदिंग करता है, ऑक्सीजन लेता है। जब इसके पूरे रोम छिद्र बंद कर दिए जाते हैं तो वो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिलती, तो प्राण वायु के अभाव में सारे ऑर्गन्स अपने आप खराब हो जाते हैं और आप अरिहंत नाम सत्य है ये तब पहचान पाते हैं। अरिहंत नाम सत्य है ये पहले पहचानो, नमो अरिहंतारम बोल करके। अरिहंत नाम सत्य है ये दूसरे कह पाए आपके मरण के बाद, ये मरण माना जाएगा, स्मरण नहीं माना जाएगा, तो आप हो जाता है। तो ऐसे ही वो सिंथेटिक कपड़े ले आए, फिर तमाम तरह के रोग ले आए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको फल फूल गया, और आपने 100 रुपये कपड़ा सस्ता खरीदा, और जब वो रोग हुए ये सिंथेटिक कपड़े पहन करके, तो 500 रुपये का ऑइंटमेंट और दवाई ले आए। सस्ता कौन सा है, सिंथेटिक कपड़ा कि हथ का कपड़ा? लेकिन मान लो हथ का कपड़ा पहनते जिसमें कोई मटन टैलो नहीं होता, जिसमें कोई सस्तापन, भले ही हालांकि सस्ते भी होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग की धारणा है कि ये महंगा होता जल्दी खराब होता है, तो पैसा बचा करके आप मेडिकल स्टोर को देना चाहते हो, अथवा पैसा बचा करके आप अपने संत निवास में दान करना चाहते हो, ये आपको ही देखना है। और यदि संतों की बात सुन करके भी आपको बात समझ में ना आए और आपके पैसों को संत निवास में लगाना भी ना आए, तो फिर एक ही निवास में लग सकता है, या तो वो मेडिकल में या अस्पताल में लग सकता है, अथवा फिर